जय हिंद फ्रेंड्स, डबल ए एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कक्षा 10 भौतिक विज्ञान, जिसमें हमारा चैप्टर जो चल रहा था लेंस में हमने आपको उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के जितने भी तरीके थे वो हमने पिछली वीडियो में 2-3 वीडियो हुई थी, उसमें हमने आपको क्या किया था, सिखा दिया था। उसमें आप जानते हैं कि टोटल कितनी स्थितियां बनी थी, 6 स्थितियां। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने में टोटल 6 स्थिति में आप लोग देखे थे कि जब वस्तु को पहली स्थिति में हम बताए थे कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, पहली स्थिति आपका क्या है, जब वस्तु को अनंत पर रखे थे, अनंत पर रखे थे किसको, वस्तु को, तो आपका प्रतिबिंब, यहां प्रतिबिंब लिख देते हैं। प्रतिबिंब जब वस्तु को अनंत पर रखे थे तो आपका प्रतिबिंब कहां बना था, आपका जो प्रतिबिंब बना था वो कहां बना था, फोकस पर। कहां बनेगा, फोकस पर। फोकस। अब इसमें लेंस में हमने आपको 2 फोकस बताया था। पहला फोकस जो था वो क्या था, F1 था, और दूसरा जो फोकस हमने बताया था आपको वो F2 के नाम से। तो इसमें जो है आपका जो प्रतिबिंब बना था वो कहाँ बना था, F2 पर बना था। यानी कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, तो पहली स्थिति में प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस यानी कि F2 पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर। प्रतिबिंब बनेगा कैसा, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से काफ़ी छोटा बनता है। इसके बाद हमारा जो आपका दूसरी जो स्थिति थी वो अनंत। पहली स्थिति तो अनंत पर रखे थे, दूसरी स्थिति कहाँ रखे थे, जब अनंत और कहाँ रखे थे, 2F1 कहाँ रखे थे हम लोग, 2F1 के बीच में, या इसको 2F2 कर लीजिए, 2F2 कर लीजिए इसको। जब हम कहाँ रखे थे, अनंत और 2F2। 2F2 का मतलब क्या है, इसको समझने का मतलब क्या है कि जब आपको हमने दर्पण पढ़ाया था तो उसमें C नाम दिया था इसको। C यानी कि आपका, इस प्रकार से हमने आपको जब दर्पण बनाया था इस प्रकार से, तो ये जो आपका वक्रता केंद्र, जिससे क्या पूरे गोला की जब रचना हुई थी तो हमने इस गोले का रचना जहाँ से होकर जाएगा एक केंद्र को हमने क्या नाम दिया था, इसको वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को ही C कहते थे। अब इसमें क्या कह रहे हैं, 2F1, इसमें 2 फोकस कैसे हो जा रहे हैं, 2 फोकस ऐसे हो जा रहे हैं क्योंकि ये 2 पृष्ठों से मिलकर बना है। लेंस कैसे बना है, 2 पृष्ठों से मिलकर। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर कि वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और 2F2 के बीच में। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर क्या बना था, F2 पर बना था। यहाँ पर आपका क्या बना था, F2 पर बना था। अब कहाँ बनेगा, फोकस और 2F2 के बीच में। फोकस और यानी कि F2 और 2F2 के कहीं बीच में बनेगा। अब प्रतिबिंब बनेगा कैसा, प्रतिबिंब आपका बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। इसके बाद तीसरी स्थिति आपकी थी। तीसरी स्थिति में अब पहली स्थिति में अनंत पर रख दिए, दूसरी स्थिति उससे थोड़ा सा पास आएगा, अनंत और 2F1 के बीच में। अब इसके बाद आपकी तीसरी स्थिति कहाँ आती है, 2F1 पर रखने की। 2F1 पर जब वस्तु को रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने 2F1 पर वस्तु को रख दिया। जब आप 2F1 पर वस्तु को रख दिए तो यानी कि हमने वक्रता कहाँ रख दिया, केंद्र पर रख दिया। तो आप दर्पण में भी इस चीज को जानते हैं कि जब वक्रता केंद्र पर हम वस्तु को रखे थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, वक्रता केंद्र पर ही बना। तो इस वाली स्थिति यानी कि लेंस में भी जब वस्तु को वक्रता केंद्र यानी कि 2F1 पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वहीं पर बनेगा। लेकिन भिन्नता क्या होगी,
भिन्नता ये होगी कि आपका प्रतिबिंब बस उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका 2F1 पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका 2F1 पर। इसको आप F1 ही कर लीजिए, इससे कोई नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद F1 कर लीजिए, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ इसी साइड बनता है। तो 2F1 पर रखें तो आपका प्रतिबिंब भी 2F1 पर मान लीजिए बन गया। प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब का जो लंबाई है यानी कि उसका माप है वो दोनों क्या होगी, वस्तु के माप के बराबर होती है। ये वाली स्थिति आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूछ सकता है कि हम वस्तु को कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर बनेगा और उससे उल्टा बनेगा। तो आप लोग बताएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे आप, वक्रता केंद्र पर। यानी कि अगर पूछ लिया दर्पण में वक्रता केंद्र पर, लेंस में पूछा तो आपका प्रथम वक्रता केंद्र यानी कि प्रथम फोकस पर उसे रखेंगे। इसके बाद आपका चौथी स्थिति यानी कि फोर्थ जो आपकी स्थिति आ जाएगी वो कहाँ पर आएगी, 2F1 और मान लीजिए F1 के बीच में। 2F1 और F1 के हमने बीच में रख दिया। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बना था, 2F1 पर बना था। इसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और इससे थोड़ा सा दूर जाएगा। दूर जाने का मतलब क्या है, अब फिर से अनंत वाली स्थिति आ गई, यानी कि अनंत और कहाँ बनेगा 2F1 के कहीं बीच में। और इस वाली स्थिति में अब क्या होगा, प्रतिबिंब यहाँ पर तो इस वाली स्थिति में आपका बराबर हो गया। अब इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार थोड़ा सा वस्तु से आकार के बड़ा होता चला जाएगा। बड़ा किस लिए, क्योंकि जो वस्तु रखे हैं हम लेंस के बिल्कुल पास रखेंगे। जितना पास वस्तु आएगी उतना प्रतिबिंब की दूरी भी बढ़ेगी और प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता चला जाएगा। अब इसके बाद क्या है, आपकी फिफ्थ स्थिति आ जाएगी यानी कि 5वें नंबर की। इस वाली स्थिति में हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, इस वाली स्थिति में आप वस्तु को F1 पर रखते हैं, यानी कि बिल्कुल पास में एकदम फोकस पर रखेंगे। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपका प्रतिबिंब जो बनता है अनंत पर। कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब अनंत पर प्रतिबिंब बना तो वस्तु क्या हो गई, छोटी हो गई, प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा। अब इसके बाद छठी स्थिति आ जाती है आपकी। छठी स्थिति, इस वाली स्थिति में हम कहाँ पर वस्तु को रखेंगे, इस वाली स्थिति में आप वस्तु को F1 और यानी कि फोकस और प्रकाशिक केंद्र, हमने आपको प्रकाशिक केंद्र या C या O से दर्शा सकते हैं। कहीं कहीं किताबों में O दिया होगा, कहीं C दिया होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप C ही समझ लीजिए, O लिख लीजिए। तो आप प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में कहाँ रखेंगे, वस्तु को रखेंगे। जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब अब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा आपका लेंस के दूसरी तरफ बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा, लेंस के दूसरी तरफ बनता है। जब वस्तु को F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं तो इस वाली स्थिति में आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा, बिल्कुल आभासी बनेगा। बाकी स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बना, आपका प्रतिबिंब वास्तविक बना है। इस वाली स्थिति में कहाँ बना, इस वाली स्थिति में आपका प्रतिबिंब आभासी बना। अब इतने चीज़ों तो हम लोग 2-3 वीडियो में समझ लिए थे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या था, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनाना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, इसमें स्थिति कितनी बनती है, तो इसमें स्थिति जो बनती है इसमें केवल 2 स्थिति बनती है। पहला वाला यानी कि उत्तल लेंस में कितनी स्थिति बनी थी, उत्तल लेंस में आपका 6 स्थितियां बना था। इसमें आपकी स्थिति कितनी बनेगी, स्थिति कितनी बनेगी आपकी, इसमें स्थिति केवल 2 बनती है। अब इसमें कौन कौन सी स्थिति बनती है,
इसमें भी जो आपकी पहली स्थिति रहेगी, वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, वस्तु को रखेंगे अनंत पर। तो आइए चित्र द्वारा इसे समझते हैं। तो इसमें जो पहली स्थिति आपकी है, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे। अब अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, तो जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका, तो प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब F2 पर बनता है। इसके बाद आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो यानी कि इस वाली स्थिति में आपका क्या होगा कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, हम अनंत पर रखेंगे, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। इसके बाद आपका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से कैसा बनेगा, वस्तु से बिल्कुल अत्यंत छोटा बनेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा। आइए इसे चित्र द्वारा देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक अवतल लेंस की रचना करते हैं। सर्वप्रथम एक अवतल लेंस की रचना करते हैं। तो आइए एक अवतल लेंस हम लोग बना लेते हैं। तो इस प्रकार से आप अवतल लेंस बनाएंगे। इस प्रकार से मान लीजिए हमने एक अवतल लेंस की रचना कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, हम वस्तु को कहाँ करते हैं, वस्तु को अनंत पर करते हैं। एक इसमें मुख्य अक्ष भी खींच लेते हैं। इस प्रकार से आपका अब इसके बाद क्या करते हैं, एक मुख्य अक्ष दर्शा लेते हैं। मुख्य अक्ष आपका बिल्कुल बीच से जाएगा। इस प्रकार से एक मुख्य अक्ष को दर्शा लेते हैं। अब वस्तु को कहाँ करेंगे, वस्तु को अनंत पर करते हैं। वस्तु को कहाँ करते हैं, वस्तु को कहीं अनंत पर। मान लीजिए हमने यहाँ पर वस्तु को रख दिया। हमने यहाँ पर वस्तु को AB नाम दे दिया। AB नाम की वस्तु अनंत पर हो गई। यहाँ पर जो लिख देंगे, मान लीजिए यहाँ F2 हो गया आपका, यहाँ क्या हो गया आपका 2F2 हो गया, इधर आपका क्या हो गया F1 हो गया। इसके बाद इधर आपका क्या हो जाएगा 2F1। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम ये है कि इस प्रकार से एक प्रकाश किरण को हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को भेजेंगे। तो आइए पहली प्रकाश किरण को मान लीजिए हमने इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर भेज दिया। अब क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करेगी, अब क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद
कहाँ जाएगी, अपवर्तन के बाद वो कहाँ जाएगी, वो फोकस से होकर जाएगी। तो इस प्रकार से इस किरण को हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से दर्शा ले रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। इस किरण को हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ इस प्रकार से बढ़ा लेते हैं, इस प्रकार से बढ़ा लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरी प्रकाश किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, इस प्रकार से। ये भी क्या करती है, अपवर्तन के बाद इस प्रकार से चली जाती है। अब इस किरण को क्या करते हैं, इस किरण को भी पीछे बढ़ा लेते हैं। अब ये जहाँ पर काटेगी वहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जहाँ पर काटेगी इस प्रकार से ये प्रकाश किरण जा रही है, अपवर्तन के बाद बाहर निकल गई। अब इसके बाद ये प्रकाश किरण कहाँ से होकर गई, आपकी F2, यानी कि आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा आपका F2 पर बनेगा। इस वाली स्थिति में आपकी ये कौन सी स्थिति है, आपकी ये पहली स्थिति, फर्स्ट नंबर की स्थिति में अवतल लेंस में जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना, आपका F2 पर बना। जब हम वस्तु को क्या करते हैं, अनंत पर रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब F2 पर बनता है और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। वस्तु से क्या बनता है, अत्यंत छोटा बनता है। अब इसके बाद क्या होगा, आपकी दूसरी स्थिति आती है, जो लास्ट स्थिति इसमें बताई गई है। ये अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनाने में जो आपकी दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति क्या कहती है, दूसरी स्थिति ये कहती है कि जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब हम वस्तु को अनंत और प्रकाशी केंद्र के कहीं बीच में रखते हैं। तो आइए अनंत और प्रकाशी केंद्र से बीच में हमने वस्तु को क्या करना है, रखना है। जब वस्तु, लिख लीजिए इसे, जब वस्तु अनंत और प्रकाशी केंद्र के बीच में रखने, जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को अनंत और प्रकाशी केंद्र के कहीं बीच में रखते हैं। कहीं बीच में रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, F2 तथा प्रकाशी केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब F2 और प्रकाशी केंद्र के बीच में बनता है। आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपका प्रतिबिंब जो बनता है F2 और प्रकाशी केंद्र के बीच में। अब प्रतिबिंब बनेगा कैसा, प्रतिबिंब जो बनेगा आपका आभासी सीधा वस्तु से छोटा
बनता है। आपका जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। आपका F2 और प्रकाशिक केंद्र के कहीं बीच में प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। आइए इसे चित्र द्वारा समझ लेते हैं किस प्रकार से प्रतिबिंब हमारा बनता है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक अवतल लेंस की हम क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए एक अवतल लेंस हमने बना दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से आपका मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष होने के पश्चात प्रकाशिक केंद्र और अनंत के कहीं बीच में हम वस्तु को रखते हैं। मान लीजिए हमने वस्तु को यहाँ पर कहीं रख दिया, वस्तु क्या नाम दे दिए, AB। अब AB वस्तु यहाँ पर आपका F1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2F1 हो गया, यहाँ पर क्या होगा F2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2F2। यहाँ आपका प्रकाशिक केंद्र C। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम पहली प्रकाश किरण को क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण जाती है तो आप जानते हैं कि यह कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो पहली प्रकाश किरण को हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण इस प्रकार से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, ये पीछे बढ़ा देंगे तो फोकस से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर चली गई। अब दूसरी प्रकाश किरण को क्या करेंगे, आप दूसरी प्रकाश किरण को हम प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारेंगे। तो जब प्रकाश किरण, जानते हैं आप नियम में कि प्रकाश किरण आपका प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो इस वाली प्रकाश किरण को हम कहाँ से लेकर जाएंगे, प्रकाशिक केंद्र से। इस प्रकार से आप प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाएंगे। आप जानते हैं नियम में कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो जहां पर ये प्रकाश किरण एक दूसरे को काटेगी, यानी कि यहाँ पर कहीं काट रही है, तो क्या होगा, A डैश B डैश प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, A डैश B डैश प्रतिबिंब बनता है। A डैश B डैश, यानी कि वस्तु को हम कहाँ रखे थे, दूसरी वाली स्थिति में, या आपकी 2 नंबर की स्थिति है। दूसरी स्थिति में हमने वस्तु को कहाँ रखा, प्रकाशिक केंद्र और अनंत के कहीं बीच में रखा। तो प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब आपका कहाँ बना, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बिल्कुल बीच में बना। प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बना, सीधा बना, वस्तु से छोटा बना। अब आपकी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने की जितनी भी स्थिति थी, इसमें हमने आपको 2 स्थिति थी, तो हमने क्या किया, दोनों स्थिति को आपको बिल्कुल आसानी से समझा दिया। उत्तल लेंस द्वारा स्थिति जो आपने देखा था 6 स्थितियां, उसको भी हमने रिवाइज करा दिया। तो आपकी टोटल ये कितना हो गई, 8 स्थिति अवतल और उत्तल का मिलाकर हो गई। इन सारी स्थिति को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपका क्वेश्चन हर स्थिति में बनता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
और आज इसी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग AA एकेडमी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।